नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमित शाह बोले, ममता चुनावों में विक्टिम कार्ड खेलती है, कभी पैर तुड़वाती है, कभी सिर पर पट्टी बंधवाती है। टीएमसी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की। पीएम मोदी की ईरान जंग पर मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक, कहा मिलकर काम करें और तैयारियां मजबूत रखें। सरकार बोली, देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। गैस पेट्रोल की कोई कमी नहीं, हर दिन लगभग 2 लाख सिलेंडर मिल रहे, बोले सीएम नायब सिंह सैनी। नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन कर पीएम मोदी बोले, ये नौजवानों के भविष्य को उड़ान देगा। सीरिया के दमिश्क और उसके आसपास के इलाकों में जोरदार धमाके। खरगे और सोनिया गांधी ने कभी नहीं किया भेदभाव, फिर किसकी वजह से छोड़ी कांग्रेस, प्रद्युत ने किया बड़ा खुलासा। राजनीति ईमानदार लोगों के लिए है, नॉनसेंस के लिए नहीं। पटना पहुंचे निरहुआ, खेसारी लाल यादव पर कसा तंज, बोले पवन सिंह को समय आने पर मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। देश में 2 ही खलनायक, पहला मुसलमान और दूसरा स्वर्ण, बोले बृजभूषण शरण सिंह। 1500 करोड़ के एआई वीडियोस केस में एनएसयूआई नेता मास्टरमाइंड भूपेश बघेल ने उठाए जांच पर सवाल। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा जेवर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता लाल सिंह का निधन। सीएम एमके स्टालिन ने डीएमके प्रत्याशियों की सूची जारी की, 234 में से 164 सीटों पर लड़ेगी पार्टी। पीडीपी का श्रीनगर में प्रदर्शन, बढ़ते टैक्स और बिजली पानी शुल्क के खिलाफ आवाज उठाई। उज्जैन पहुंची जया किशोरी, नंदी हॉल में की बाबा महाकाल की विशेष पूजा, बोली जितनी बार देखो मन नहीं भरता। पेट्रोल से भरे टैंकर को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, बहने लगा तेल, बाल्टी और ड्रम लेकर टूट पड़े लोग। फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले पर सदन में प्रस्ताव, विधानसभा में हुई जोरदार बहस। युद्ध के बीच मनोज तिवारी का बड़ा बयान, कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते भारत के लिए हमेशा खुले हुए हैं। उत्तराखंड के हरीश रावत ने लिया राजनीति से 15 दिन का ब्रेक, अर्जित अवकाश के ऐलान से सियासी हलचल तेज। अब स्वर्ण व्यवस्था से तय किया, कन्नौज में डीएम द्वारा मंत्री की अनदेखी मामले पर गरजे चंद्रशेखर आजाद। मुजफ्फरपुर में राजस्व कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, 17 सूत्री मांगों पर अड़े, 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर हैं। प्रधानमंत्री बोले, यूपी के पुराने सीएम नोएडा आने से डरते थे, मुझे भी डराने की कोशिश हुई थी, कहा था कि अभी अभी पीएम बने हैं, मत आइए। अयोध्या में मंत्री दया शंकर के यज्ञ स्थल में लगी भीषण आग, राम मंदिर से 800 मीटर दूर हुआ हादसा, 1 एकड़ में फैला पंडाल जलकर हुआ राख। पश्चिम बंगाल में चारों तरफ अराजकता, राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही, बोले अमित शाह। वेस्ट बंगाल बीरभूम में चुनावी रैली के दौरान अभिषेक बनर्जी के स्टेज पर लगी भीषण आग, आदिवासी और किसान सब परेशान। गुजरात के दाहोद में सरकार पर अरविंद केजरीवाल और सीएम मान का बड़ा हमला। हिमंता बोले, 99% हिंदू कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, रिजल्ट बाद सब एक समुदाय की पार्टी बन जाएगी। शिवराज ने कहा, असम में बीजेपी की लहर। बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर आई हिंसा की खबर सामने, पत्थरबाजी में कई लोग घायल, दुकानों में हुई आगजनी। भाजपा का बड़ा आरोप, भगवा झंडा फेंककर सनातन धर्म का अपमान किया था। तेज हवाओं का दिखा असर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फ्लाइट कोलकाता एयरपोर्ट के ऊपर 70 मिनट तक मंडराती रही। बीजेपी सत्ता में आती है तो बुलडोजर चलाकर सब कुछ तबाह कर देगी, पुरुलिया में बोली ममता बनर्जी। दिल्ली 2.0 के लिए आगे आए राजधानी के युवा, इंडिया इनोवेस्ट 2026 में सीएम रेखा गुप्ता का आह्वान। कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत। पीएम मोदी के आरोपों पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, कहा उम्र और पद का मान कर रहे हैं, हमारे संस्कार ये हमेशा सिखाते हैं। ईरानी दूतावास पहुंचे मीरवाइज उमर फारूक, अयातुल्लाह खामिनोई को दी श्रद्धांजलि। हरिद्वार गंगा कॉरिडोर और 4 धाम निगरानी केंद्र के लिए 69 करोड़ रुपए मंजूर, धामी सरकार ने लगाई मुहर। जंग के बीच ईरान ने चीन को दिया बड़ा झटका, हॉर्मूज स्ट्रेट से लौटाए बिंजिंग के 2 जहाज, आईआरजीसी बोला बंद है रास्ता। पश्चिम एशिया तनावों पर पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत में मस्क भी थे शामिल, मीडिया रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। ईरान अब बातचीत के लिए मंजूर, पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, हॉर्मूज को लेकर भी जताया। स्कूल पर हमला गलती से नहीं, युद्ध अपराध, ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका इजराइल को ठहराया जिम्मेदार।
इजराइल को धमकी देने चला पाकिस्तान, कहा हम कतर नहीं सही से धुनाई करेंगे। सऊदी अरब एयरबेस पर ईरान का मिसाइल अटैक, अमेरिकी सैन्य घायल, कई विमान क्षतिग्रस्त। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हुआ हमला, इजराइल ने किया एयर स्ट्राइक, मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव। ईरान ने 7 दिन मांगे, मैंने 10 दिन दिए, ट्रंप ने तेहरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की नई गाइडलाइंस तय की। इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रेटर्स को टारगेट किया जा रहा तो बड़ा जवाब दिया जाएगा, ईरानी राष्ट्रपति का बड़ा दावा। पश्चिम एशिया के हालातों पर राजनाथ सिंह की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ हुई बैठक। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर की बातचीत। आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक नेपाली पीएम बालेंद्र शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया धन्यवाद। मुझसे किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं, मियामी में बोले डोनाल्ड ट्रंप, खुद को बताया अनफिल्टर्ड। दुबई में मलबा गिरने से 5 भारतीय घायल, ईरान ने इजराइल पर दागी मिसाइल, 1 की जान गई। अमेरिका इजराइल में दरार, ईरान युद्ध पर वेंस और नेतन्याहू ने की बातचीत, सत्ता परिवर्तन के दावे पर बढ़ा टकराव। महान सेना बनाई तो उसका इस्तेमाल भी करूंगा, ईरान के बाद ट्रंप ने बता दिया अपना अगला टारगेट। फ्रांस में भारत की धमक, G7 समिट के बीच जयशंकर मैक्रो की हुई मुलाकात, वैश्विक तनाव पर हुई चर्चा। ईरान के खिलाफ अमेरिका की खास रणनीति, रूबियो का बड़ा दावा, जमीन पर नहीं उतारनी पड़ेगी सेना, बोले ये जंग कुछ ही हफ्तों में खत्म हो सकती है। नेपाल में बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनते ही पूर्व पीएम ओली हुए गिरफ्तार, जेनजीज प्रोटेस्ट के दौरान लापरवाही बरतने का लगा आरोप, इनमें 77 लोगों की जान गई थी। रूस ने 4 महीने के लिए पेट्रोल निर्यात रोका, 1 अप्रैल से लागू होगा, भारत पर कम, चीन, तुर्की और ब्राजील पर ज्यादा असर होगा। अमेरिका ने ईरान पर 850 टॉम हॉक मिसाइलें दागी, इसे बनाने में 2 साल लगते हैं, जंग खींची तो स्टॉक खत्म होने की आशंका। ईरान अब बातचीत के लिए मजबूर, पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, हॉर्मूज को लेकर भी जताया। हॉर्मूज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहकर चर्चा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारत पाक संघर्ष रोकने का फिर किया बड़ा दावा। ईरान के चक्रव्यूह में घिरा इजराइल, हिजबुल्लाह और हमास के बाद अब यहां से हुए मिसाइल हमले, चौतरफा फंसे नेतन्याहू। ईरान ने मध्य इजराइल पर दागी मिसाइलें, 1 की जान गई, अरागची बोले कीमत तो चुकानी पड़ेगी। सुलेमानी को खत्म करना बड़ा फैसला था, बोले ट्रंप।